तो ये भारत तंत्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं वर्तमान जैसे कैसे कटता है सभी का किंतु, वर्तमान जैसे कैसे कटता है सभी का किंतु, तो देखिए यहाँ भविष्य की कहानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में भविष्य की कहानी होनी चाहिए। राष्ट्र सेवा मरना मंच तो है एक दिन सभी द्वारा को, महिला सम्मान मरना तो समारोह का है आयोजन एक दिन सभी को, किया जा रहा मरने है। के बाद भी निशानी होनी चाहिए, और मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। अश्रुओं के सामने जो घुटने ना टेके, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। अरे वक्त आ पड़े तो वैरियों का पक्ष चीर डाले, वक्त आ पड़े तो वैरियों का पक्ष चीर डाले। रानी लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए, रानी लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। अरे भारत की महिलाओं का कर्जा खाए बैठे हैं, हम कर्जा खाए बैठे हैं। रानी लक्ष्मीबाई जैसी महिलाओं की कुर्बानी का हम क्या एहसान चुकाएंगे, इनकी आंखों के पानी का। हम इनकी गणना करते हैं भारत के आवारों में। अरे जिनकी आंखों के सामने जिनके दो दो बेटे चिन्ह दिए दीवारों में, जिनकी आंखों के सामने जिनके दो दो बेटे चिन्ह दिए दीवारों में। तो हे भारत की दुर्गे जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। हे भारत की दुर्गे जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। 100 धर्मों का धर्म है, बलिदान बताने आया हूँ। इस 100 धर्मों का धर्म है, बलिदान बताने आया हूँ कि खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही। सोए सिंगली जगो भारत की माता तुम्हें पुकार रही। उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाली माँ की वीर पुत्री जागो, पहला शीश चढ़ाने वाली माँ की वीर पुत्री जागो। और बलिदानों के वज्र दंड पर देशभक्त की भुजा जगे, रण के कंकड़ पहने हैं वे राष्ट्रभक्त की भुजा जगे, रण के कंकड़ पहने हैं वे राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। और खप्पर वाली गाली जागे, खप्पर वाली गाली जागे, जागे दुर्गा परवंडा, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलासी, रण की चंडी कर कर नाचे, मौत करे प्यासी प्यासी, तो रावण का वध सहन करूंगा कहने वाला राम जगे। मैं घर घर में स्वाभिमान की आग लगाने आया हूँ। हे भारत की नारी जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। हे भारत की नारी जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। धन्यवाद। हमारे इस नौजवान ग्रुप ने बड़ा अच्छा महिला के बारे में बताया। इसी के आगे बढ़ाते हुए हमारे मास्टर सुरेंद्र सिंह, हमारे श्रीमान मास्टर सुरेंद्र सिंह जी मंच का आगाज कष्ट करेंगे, क्योंकि हमारे सुरेंद्र सिंह मास्टर बड़े समाज सेवी हैं, शिक्षा क्षेत्र में इनका नाम है, हर जगह विद्वान रहते हैं और इनके भाषण में भी रस है। इसलिए मैं उनको कहता हूँ 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर भाषण समाप्त करना। धन्यवाद सुरेंद्र सिंह जी। आज जसपुर के स्वागत मंडप में राष्ट्रीय सेवा मंच की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध समाज सेवी और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्रीमान भरत सिंह चौहान जी, यहाँ पे उपस्थित राष्ट्रीय मंच के अध्यक्ष, उद्योगपति, समाज सेवी, मैं उनके बारे में जितना भी कहूँ, निकेश अग्रवाल जी, और हमारे 3 बार के विधायक रहे और हम सबके आदरणीय ऐसे शैलेंद्र मोहन सिंघल जी, समदर्शी संस्था के अध्यक्ष बड़े भाई श्रीमान आरपी सिंह जी, यहाँ पे नवनियुक्त चेयरमैन श्रीमान नौशाद सम्राट जी, मंगोडारा जो अभी हमारी नगर पालिका है वहाँ से नवनियुक्त गायत्री देवी जी और उनके पति प्रीतम सिंह जी, और यहाँ पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष अपने गहलोत जी, भाई साहब तरुण गहलोत जी, रवि प्रधान जी, और यहाँ पे उप विजेता रहे ऐसे हमारे अशोक खन्ना जी, प्रदीप गोयल जी, और हमारे मीडिया में यहाँ पर जो में उपस्थित हैं
प्रदीप श्रीवास्तव जी, अजय सागर जी और जो अपना पंजाब केसरी के गिरी जी, सुशील जी जो मोबाइल सेवा भी देते हैं अपने यहाँ पे और पूरे जसपुर की खबरों को कवरेज करते हैं। और यहाँ पे मेरे सामने जो उपस्थित हैं संजय राजपूत जी और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमान सहोता जी और मेरे समक्ष उपस्थित धर्मपाल चौधरी जी जो वरिष्ठ स्वयंसेवक हैं और खंड के संघ चालक जी में हैं और उन्हीं के बराबर में उपस्थित है हमारे प्रवीण चौहान जी और समदर्शी संस्था के कोषाध्यक्ष हरकेश सिंह जी। और आज का दिन महिलाओं के लिए समर्पित है। मैं ऐसी समस्त महिलाएं जो हमारी मंचासीन से लेकर आगे बैठी हुई है आप सभी का सादर प्रणाम करता हूँ। भारत का इतिहास एक गौरवमय इतिहास रहा है महिलाओं के लिए। हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार ये भी कहा गया है कि यज्ञ नारद पूजन के रमन के तंत्र देवता जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और जो इतिहास के स्टूडेंट रहे वो ये भी जानते होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है उसमें मात्र देवी की पूजा की जाती थी। लेकिन कालांतर में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां बहुत सारे ऐसे आक्रमण हुए और कालांतर में एक प्रथा जो हमारे बीच में आई वो थी सती प्रथा। और उसका प्रमाण सबसे पहले गुप्त साम्राज्य में मिलता है 510 ईस्वी में। इसके बाद में सती प्रथा हो गया, फिर है बाल विवाह। तो इन सब कुरीतियों को दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय जैसे लोग आए, ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे लोग आए और उन्होंने एक मैं और कहूंगा लॉर्ड कॉर्नवालिस उन्होंने 1828 में सती प्रथा के लिए कानून बनाया और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। अब सती प्रथा पे प्रतिबंध तो लगाया लेकिन वो सती बिचारी करेगी क्या, इसलिए विधवा पुनर्विवाह की बात है। उसमें हमारे समाज से भी आए, लॉर्ड कैनिंग भी थे। देखो अंग्रेजों ने बहुत सारे ऐसे काम भी किए हैं जो समाज सुधार की दिशा में जाते हैं। और इस क्रम को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो एक नाम हमारे इतिहास में आता है माता सावित्रीबाई फुले का, जिन्होंने 1848 में महिलाओं की शिक्षा के लिए सर्वप्रथम भिडेवाला महाराष्ट्र में स्कूल खोला और वो इस भारत की प्रथम प्रशिक्षित महिला थी और उनके पति जो थे उन्होंने उसमें सहयोग किया। अगर हम स्वतंत्र भारत की और बात करें तो महिलाओं के लिए जितना स्वतंत्र भारत में बाबा साहब अम्बेडकर ने काम किया इतना किसी राजनेता ने नहीं किया। उन्होंने हिंदू कोड बिल पास कराने के लिए नेहरू जी से वकालत की और जब उन्होंने उनका कहना नहीं माना तो हिंदू कोड बिल के मुद्दे को लेके उन्होंने सदन से वॉकआउट करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन हम बाद में देखते हैं कि वही जो हिंदू कोड बिल था वो बाद में हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और हिंदू भरण पोषण अधिनियम के रूप में भारत में आज भी संचालित है। आज उन महिलाओं के लिए जो कभी जैसे पुरुष था 2 विवाह कर सकता था उस विवाह के विरोध में बोलने के लिए महिलाओं का अधिकार दिया। अपनी जो पैतृक संपत्ति है, माँ बाप की संपत्ति है, उसमें अधिकार आप चाहें तो हमारे भारत की ऐसी कल्चर है, परंपरा है, हमारी यहाँ की महिलाएं उसमें बंटवारा नहीं करती, लेकिन यदि वो चाहे तो अपने पिता के संपत्ति में पूरे का पूरा बंटवारा कर सकती है। और रही बात हमारी ये जो महिला दिवस थी तो इसके लिए सबसे पहले जो प्रयास शुरू करा वो अमेरिका से शुरू हुआ था 1910 में। वहां की 1500 महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए, वोट के अधिकार के लिए और उन परिस्थितियों को पैदा करने के लिए जिसमें कि कामकाजी महिलाएं काम कर सकती हैं उसके लिए लड़ाई लड़ी, उसको माना गया। और 1917 में जब बोल्शेविक क्रांति रूस के अंदर हुई तो वहां की महिलाओं ने उसमें सक्रिय का योगदान दिया और अभी से 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में जाना गया। लेकिन अगर हम विधिवत तरीके की बात करते हैं तो 1975 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विधिवत तरीके से इंडियन वुमेन्स ईयर बनाया था, लेकिन उस दिन 8 मार्च था और 1977 से विधिवत रूप से भैया ना बुलाते छोटी सी बात को कहूंगा निकल जाऊंगा। अगर क्या होता आदमी क्या जीव से भटक जाता बीच में जब टोकते हैं, खैर कोई बात नहीं। लेकिन जब हम बात इन सबों को मैं छोड़ देता हूँ, चलो इतिहास को छोड़ देता हूँ, जब हम बात करते हैं आज की महिलाओं के लिए, हम स्वतंत्र
कहा था, यदि हम एक महिला को शिक्षित करते हैं तो हम पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। इसलिए आज जरूरत है हम अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, उनको शिक्षित करने में अपना पूर्ण सहयोग दें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार धन्यवाद। अभी हमारे बीच इस कार्यक्रम में डोली चौहान जी पधारी है, उनका भी राष्ट्रीय मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को जानकर बहुत हर्ष होगा कि हमारे बीच एक डॉक्टरों की टीम यहाँ उपस्थित है। तो मैं डॉक्टर उमंग सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वह मंच पर आए और यहाँ बैठे समस्त लोगों को अपने बारे में बताएं। डॉक्टर उमंग सिंह जी। अभी हमारे बीच श्रीमान मनीष गर्गी पधारे हैं, उनका भी यहाँ पधारने पर राष्ट्रीय मंच हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है।